दोस्तों रिसेंटली आप सभी लोग ने यहाँ पे देखा कि सीएचओ की पोस्ट पे दोस्तों अलॉटमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा। अलॉटमेंट से मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपकी लिस्ट आपके यहाँ पे जारी हुई। लिस्ट में आप सभी लोगों ने अपना नाम, आप लोगों ने अपना नेम लिस्ट में आप लोगों ने यहाँ पे सर्च किया, साथ ही साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पे अलॉट हुआ है तो ये जानकारी आप लोग ने यहाँ पे देखी। उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक में दोस्तों आपको जाना है तो ये जानकारी भी आप लोग ने अपने यहाँ पे चेक की। और सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग ने सबसे आखिर में अपना सब हेल्थ सेंटर तो उप स्वास्थ्य केंद्र भी दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे ये सभी जानकारी आप लोग ने पोस्टिंग की लिस्ट में आपने यहाँ पे चेक कर ली। इसके साथ साथ इसमें आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आपको दिया गया। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लिस्ट के तौर पे वेरिफिकेशन कराने के लिए लेकर जाने ये जानकारी भी आप लोग ने यहाँ पे चेक की। और सबसे आखिर में आपको श्योरिटी बॉन्ड तो बॉन्ड को लेकर भी फॉर्मेट आपको सभी जानकारी ये सब आपको पोस्टिंग की डिटेल्स में आपको यहाँ पे जो शेड्यूल आया है सभी जानकारी आपको उसमें बता दी गई है। अब एक देखिए कॉमन सवाल कैंडिडेट द्वारा यहाँ पे पूछा जा रहा कि क्या इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आपकी यहाँ पे आएगी या नहीं, यानी कि जो आपकी सीएचओ की जो आपकी पोस्ट है, ठीक है, जो अभी लिस्ट आपके यहाँ पे आई है तो सीएचओ की पोस्ट पे आपकी नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आएगी या नहीं तो इसको लेकर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी रहेगी नेक्स्ट लिस्ट यहाँ पे आने की तो बिल्कुल भी। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पे लाइक कर देना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे की सभी जानकारी आपको इसी तरीके से चाहिए और आगे की कोई भी अपडेट्स आपसे छूटना नहीं चाहिए, पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले देखिए आप सभी लोगों ने लिस्ट में चेक किया कि जो आपके यहाँ पे सीएचओ की पोस्ट थी इसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स के नाम है, 500 कैंडिडेट्स के नाम इसमें आपके यहाँ पे शामिल है। आप लोग देख भी लेना 500 ही कैंडिडेट का नाम है और सीट कितनी थी तो दोस्तों सीट 500 ही थी और 500 ही कैंडिडेट के नाम, तो जितनी सीट थी उतनी सीट पे अभी आपका यहाँ पे अलॉटमेंट आया है। इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे डाउट नहीं है, ये सभी चीजें आप लोगों ने लिस्ट में चेक भी कर ली और नोटिफिकेशन में भी चेक कर लेना कि 500 ही सीट थी, 500 ही सीट पे दोस्तों अभी आपका यहाँ पे देखिए ये आपका अलॉटमेंट आया है। अब देखिए ये 500 कैंडिडेट हैं जो आप लोगों के लिस्ट में नाम आपके यहाँ पे शामिल हुए। तो आप सभी को मालूम है कि अलॉटमेंट जब आपको मिलेगा, ठीक है, जब आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी ये आपको कब मिलेगी, जब आपके पास यहाँ पे सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास यहाँ पे होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट जो आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा और जो लिस्ट में है, ठीक है, लिस्ट में अभी आपको जो लिस्ट आई है तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप लोग देखना सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपसे सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स ही आप लोगों से यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो मुझे मालूम है कि कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरते समय शुरुआत में पोस्ट गलत सेलेक्ट कर दी थी और काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे नहीं है और वो लिस्ट में यहाँ पे शामिल है, 500 कैंडिडेट्स में यहाँ पे शामिल है। तो दोस्तों जब वो कैंडिडेट्स यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की प्रोसेस में, ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की प्रोसेस से ये कैंडिडेट्स रह जाएंगे किसी ना किसी कारणवश। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे देखिए पॉसिबिलिटी अलग अलग रहती है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने गए नहीं। ठीक है, काफ़ी अलग अलग यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। तो मेन पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे यही मान के चलते हैं कि कैंडिडेट के पास सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे नहीं है। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों जो है इनको डॉक्यूमेंट की कमी दिखाकर, ठीक है, इनको यहाँ पे रोक दिया जाएगा और इनकी जो सीट है, ठीक है, जो सीट बचती चली जाएंगी तो वो सीट जो है वैकेंट खाली होती जाएंगी और ये जो वैकेंट है दोस्तों आपके यहाँ पे जो सीट है इनको वेटिंग के थ्रू आपका यहाँ पे भरा जाएगा। और इस आधार पे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वेटिंग आप लोगों की इस बार यहाँ पे आ सकती है, वेटिंग बिल्कुल आपके यहाँ पे आ सकती है। और देखिए ये वाला जो आपका सीएचओ की पोस्ट थी, ठीक है, जो अभी आपका अलॉटमेंट आया है, जो सीएचओ की दोस्तों आपके यहाँ पे जो पोस्ट थी इसमें किसी भी तरीके की आपकी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जो भी सब हेल्थ सेंटर है वहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो इसमें किसी भी तरीके की ट्रेनिंग नहीं थी और ट्रेनिंग नहीं थी ये किस लिए नहीं थी, क्योंकि इसमें पहले से ही आपसे सीसीएस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है। सीसीएस सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि ऑलरेडी आप लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, आप लोग ने सीसीएस का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो इसमें आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। तो ये इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं है
और इससे पहले जो अलॉटमेंट आया था, ठीक है, इससे पहले अलॉटमेंट आया था, आप सभी को मालूम है कौन सी पोस्ट के लिए आया था, वो आपकी सीसीएच की पोस्ट पे अलॉटमेंट आया था। उसमें ट्रेनिंग थी 6 महीने की। तो उस समय तो कोई भी वेटिंग अभी तक यहाँ पे नहीं निकाली गई, और मुख्य कारण उसका क्या हो सकता है कि उसकी वेटिंग अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आई, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेशन था, और यदि वो वेटिंग की लिस्ट निकालते तो और कैंडिडेट्स को आगे शामिल होना पड़ता, और आगे कैंडिडेट यदि शामिल होते तो उनको ट्रेनिंग भी करानी पड़ती। तो अलग से वो यहाँ पे ट्रेनिंग यहाँ पे क्यों कराते इतने कम कैंडिडेट की, तो शायद ये कारण हो सकता था कि उन्होंने पहले आपकी वेटिंग नहीं निकाली। लेकिन इस बार ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं है, और काफ़ी कैंडिडेट इसमें बचेंगे भी जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे नहीं रहेगा। तो बिल्कुल ये सीट बिल्कुल आपकी यहाँ पे वैकेंट जाएगी, और वैकेंट जाएगी तो इस सीट को वेटिंग के थ्रू आपका यहाँ पे भरा जाएगा, और वेटिंग आपकी क्लियर होगी। बिल्कुल यहाँ पे मैं आपसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल आपको मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी वेटिंग आपकी निकाली जाए। अब सवाल ये उठता है कि यदि वेटिंग आपकी यहाँ पे आती है तो इसमें कितना टाइम आपका यहाँ पे लग सकता है। तो देखिए, अभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होने देते हैं, ठीक है। अभी जो शेड्यूल आया है, ठीक है, अभी जो लिस्ट आई है, अभी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे ही जारी नहीं हुई है, ठीक है। अभी करीब करीब ये मैं 5:45 का टाइम शाम को ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 24 दिसंबर है, अभी तक जो आपकी पोस्टिंग के ऑर्डर्स की जो आपकी जो लिस्ट है, ये एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे अभी तक यहाँ पे नहीं आई, ठीक है। तो अभी इंफॉर्मेशन पोर्टल पे ही नहीं आई, तो अभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी जो है स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। वैसे एक तरीके से मैं कहूँ कि एमपीएनएचएम की साइट पे तो आ गई है, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन 15 दिन का समय बोला गया है, ठीक है। 15 दिन तक कैंडिडेट अपना कभी भी इस बीच जो भी आपका सीएमएचओ ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे जाके कैंडिडेट को अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन यहाँ पे कराना है। तो 15 दिन तक कोई भी आप लोगों की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी वेटिंग आए, इसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी, और 15 दिन के बाद ये सब चेक किया जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो पोस्टिंग में आए हैं, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट हैं जो पोस्टिंग यहाँ पे नहीं आए हैं। तो ये सभी डेटा यहाँ पे चेक होगा, और कितनी सीट यहाँ पे बचेंगी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बाहर हो गए डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस में, जिनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे नहीं है। तो ये सभी डेटा लिया जाएगा, और फिर देन फर्दर आप लोगों की आगे यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे निकाली जा सकेगी। और दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पे एक और सवाल कैंडिडेट के अंदर होगा कि कितनी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है ये ना मैं अभी बता सकता हूँ, ना अभी आगे आपको यहाँ पे कोई बता सकता है, ठीक है। ये डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि कौन सी अलॉटमेंट तक, ठीक है, कौन सी रैंक तक जो है कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन बिल्कुल सफल हुआ, ये किसी के पास भी ये डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी इतनी रहेगी कि लास्ट अलॉटमेंट यहाँ पे जो आया है सभी कैटेगरी में, चाहे हम लोग बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, चाहे बात करें ओबीसी की, चाहे बात करें एससी की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जो लिस्ट में नाम उसका शामिल है, तो आसपास उसके यदि आपके पास रैंक है, ठीक है, यदि आपका रैंक उसके आसपास है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको वेटिंग की लिस्ट में आपको यहाँ पे शामिल किया जाए, और फिर देन आपको बुलाया जाए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में, ठीक है। और देखिए, इसमें एक तरीके के कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे भी हैं जो एक कॉमन सवाल यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि जैसे कि मैं मेल कैंडिडेट हूँ, ठीक है। एक कैंडिडेट बोल रहा है कि मैं मेल कैंडिडेट हूँ ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है, सिर्फ मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि मैं मेल कैंडिडेट हूँ ओबीसी कैटेगरी का, लेकिन चलिए ओबीसी कैटेगरी का, और मेरी यहाँ पे जो रैंक है मान के चलते हैं 620 है, अभी मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक मान के चलता हूँ 680 है, तो इनको सिलेक्शन मिल गया है। तो देखिए, ये चेक करना है आपको कि आप यदि मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको दो चीज़ें चेक करनी है आपकी कैटेगरी में, ठीक है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो तो आपको ये चेक करना है, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, सबसे पहले सुनिएगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में आपसे ऊपर कितने मेल कैंडिडेट हैं जिनके नाम शामिल थे कॉमन मेरिट लिस्ट में, ठीक है। कॉमन मेरिट लिस्ट में ध्यान से सुनिएगा, ये चेक करना है
इसके साथ साथ ये भी आपको चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में आपके नाम के ऊपर, ठीक है, आपके कैटेगरी में आपके नाम के ऊपर, आपकी कैटेगरी में कितनी फीमेल आपके नाम के ऊपर यहाँ पे शामिल है। तो मेल फीमेल दोनों ही आपको चेक करना होगा अपनी कैटेगरी में आपके नाम के ऊपर, ये कॉमन मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तभी आपको एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट्स यहाँ पे मोस्ट गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी में तो देख रहे हैं कि उनकी रैंक 620 है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये जो 680 वाली यहाँ पे जो रैंक है ये फीमेल कैंडिडेट की है, फीमेल कैंडिडेट की है। और मैंने आपको बोला था कि मेल की सीट पर, मेल या फिर ओपन सीट पर फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। इसका भी मैंने आपको केस बताया था। वो कब सेलेक्ट होगी, जब फीमेल के मार्क्स मेल कैंडिडेट से ज़्यादा आएंगे, ठीक है। जैसे कि मान के चलता हूँ कोई ओबीसी मेल कैंडिडेट है और उनके मार्क्स यहाँ पे मान के चलता हूँ 56 हैं, ठीक है, 56 हैं। एक कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी की है और ये फीमेल कैंडिडेट है। इनके मार्क्स यहाँ पे कितने हैं, 60 है, मान के चलते हैं 60 मार्क्स हैं। तो देखिए इनको जो सिलेक्शन मिलेगा ना, ओबीसी ओपन कैटेगरी में इनको सिलेक्शन दिया जाएगा। इनकी फीमेल वाली जो सीट है वो तो यहाँ पे बची जाएगी, लेकिन जो मेल वाली सीट है वो इनको यहाँ पे ओपन कैटेगरी के अंतर्गत ओबीसी, जैसे कि आप लोग देखते हैं ना ओबीसी एक्स ओपन करके इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला मैटर है, ओबीसी तो ओपन, ठीक है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है क्या रिमार्क दिया जाता है, ओबीसी एक्स ओपन या फिर ओबीसी ओपन, ऐसे करके कोई इन्फॉर्मेशन रहती है। तो जो फीमेल वाली जो सीट है यदि वो मेल से ज़्यादा नंबर लेकर आई है तो वो ओपन कैटेगरी में मेल वाली सीट पर वो कैंडिडेट जो है सिलेक्ट वहाँ पे होंगी। तो यही फैक्टर इस बार भी फॉलो हुआ है। और इससे पहले जो CCH की चॉइस फिलिंग हुई थी, उनका अलॉटमेंट आया था, उसमें भी ये देखने को मिला था। और देख लेना आप लोग कभी भी लिस्ट में, आप लोग ने लिस्ट अच्छे से नहीं देखी होगी, जो लिस्ट आप लोगों की निकाली गई है मोस्टली उसमें फीमेल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं। पहला नंबर का पेज देखना, पूरा पेज जो है आपका फीमेल कैंडिडेट से उनको अलॉटमेंट वहाँ पे जो है उनको मिला हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स काफ़ी यहाँ पे ऐसी हैं जिन्होंने मेल कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर आई हैं और मेल कैंडिडेट की सीट को उन्होंने सेलेक्ट किया है और वो सिलेक्शन ले गई। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको समझना होगा कि फीमेल वाली सीट तो फीमेल की है ही है, और यदि वो मेल से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर आती है तो वो सीट मेल वाली पर भी सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो यही आप लोगों ने लिस्ट में देखा भी, और ऐसे में मेल की सीट चली जाती हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा और लिस्ट में देख भी लेना, जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट आपको लिस्ट में देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि अदर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स थी, फीमेल कैंडिडेट्स थी, जैसे कि मान के चलते हैं SC की हुई, ठीक है, ST की हुई, जो भी रिजर्व कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है, यदि वो अनरिजर्व के मेल कैंडिडेट से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेकर आई हैं तो वो अनरिजर्व की ओपन सीट से सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। और कोई भी लिस्ट यहाँ पे बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे बनाई जाती है, सभी चीज़ों का ध्यान देकर ये सभी लिस्ट आपको बनाई जाती है, ठीक है। कोई भी डाउट इसमें आपका नहीं रहना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन जो भी सबके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस की और जानकारी मिली है, तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करके रख लें, आगे की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।